गुड मॉर्निंग। ये आपका है पर्यावरण का दूसरा पार्ट। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि पारिस्थितिकी के बारे में, ठीक है। पढ़ लेते हम लोग पर्यावरण। पर्यावरण या इससे बोलते हैं वातावरण भी बोलते हैं ना, वातावरण, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, ठीक है। वातावरण, पर्यावरण जो होता है, जो जिस जगह हम रहते हैं, हमारी बाहरी परिवेश को बोलते हैं पर्यावरण होते हैं। जहाँ पे हम रहते हैं, है ना, आप खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, कहीं पे आप घूमने में जाते हैं, वो सब पर्यावरण के अंदर ही आता है। पर्यावरण के साथ साथ एक आती थी पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी आती है ना, पारिस्थितिकी, है ना। पारिस्थितिकी या इसे बोलते हैं पारितंत्र। पारितंत्र, है ना, यानी इकोलॉजी। इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी क्या है, बस सेम ही चीज़ है ना, पर्यावरण को ही बोलते हैं इकोलॉजी। पर्यावरण के हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि पारिस्थितिकी बारे में, पारिस्थितिकी जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होता है जैव घटक, है ना, एक होता है अजैव घटक, और एक होता है जैव घटक, ठीक है। ये होता है जैव घटक, तो तीन तरह का होता है। जैव घटक में आती है निर्जीव वस्तु। क्या आती है? निर्जीव। निर्जीव, है ना, निर्जीव आती है, जैसे पहाड़, झरना, पानी, हवा, मिट्टी, है ना, जलवायु, ताप, गर्मी लगती है, ताप, है ना, दाब, है ना। ये सब जो आती है, ये सब आती है अजैव घटक में। ये सब आती है पर्यावरण के अधीन, यानी पर्यावरण के अंदर ही आती है, पारिस्थितिकी के अंदर आता है, ठीक है। जैव घटक निर्जीव हो गया। जैव घटक, देखो, जैव घटक में आती है सजीव, जैसे जानवर, पेड़ पौधे, मनुष्य, है ना, पक्षी, ये सब जितने जो आता है वो होता है यानी जीवित, यानी सजीव। सजीव आते हैं जैव घटक में, ये हमने देख लिया था, ठीक है। लेकिन जैव घटक जो होते हैं वो तीन तरह का होते हैं। एक होते हैं उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, दूसरी होती है अपघटक होती है। ये तीन तरह का होता है, ठीक है। तो कुछ हमने देखा था, लेकिन कुछ और इसके बारे में जानना है, ठीक है। देखो, यानी जैव घटक, क्या है ना, देखो, पहला जो है उत्पादक। उत्पादक, ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, ठीक है, उत्पादक। दूसरा होता था उपभोक्ता। उपभोक्ता होता है कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर जो था वो तीन तरह के कंज्यूमर था। क्या था? तीन तरह के। देखो, उत्पाद जो था, यार देखो, कंज्यूमर जो था तो तीन तरह के था। उपभोक्ता, देखिए, उत्पाद, ठीक है, उत्पादक, ठीक है, और एक होती है उपभोक्ता। उपभोक्ता जो होता है वो तीन तरह का होता है। कितने होते? तीन तरह का, ठीक है। उपभोक्ता होता है तीन तरह का। उत्पादक जैसे आप ले लो, है ना, पेड़ पौधे, ये मान लो, चलो पेड़ है, ठीक है, चलो पेड़ पौधे हैं, पेड़। उत्पाद यानी उपभोक्ता, कंज्यूमर जो होता है वो तीन तरह का होता था, पहला, दूसरा और तीसरा। यानी पहला उपभोक्ता, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा उपभोक्ता, यानी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना, और थर्ड कंज्यूमर। ये तीन तरह का होता है, ठीक है। चलो देखो, उपभोक्ता यानी पहला कंज्यूमर जो होता है वो होती है शाकाहारी, जिसे क्या बोलते हैं? शाकाहारी, शाकाहारी बोलते हैं, है ना, इसे बोलते हैं, है ना, हर्बीवोरस, ठीक है, यानी शाकाहारी होता है, हर्बीवोरस होते हैं ये। जैसे इसमें आएगा बकरी, है ना, गाय,
खरगोश, खरगोश है ना, खरगोश हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, खरगोश, भैंस भी आ जाएगा इसमें, भैंस। जो भी बिल्कुल घास, यानी शाकाहारी जो होता है वो डिपेंड होता है किस पे, उपभोक्ता पे। यानी शाकाहारी जो होता है वो डिपेंड होता है किस पे, उपभोक्ता पे डिपेंड होता है ना। वो उपभोक्ता को खाएगा, वो मांस नहीं खाएगा। तो क्या होगा, बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, और भी आपके नज़र में जो होते हैं वो सब क्या है, उपभोक्ता। जो शाकाहारी होते हैं, जो क्या होते हैं, जो घास भूस खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, समझे। अब देखो जैसे बकरी हो गया है ना, ये सब हो गया। अब और भी देखो, ये होती है दूसरी, इसको बोलते हैं प्रथम उपभोक्ता, यानी बोलते हैं प्रथम उपभोक्ता, ठीक है, प्रथम उपभोक्ता की श्रेणी में आती है। दूसरी उपभोक्ता होती है, वो होती है सर्वाहारी, सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस। क्या है, ओमनीवोरस, इसे बोलते हैं ओमनीवोरस, ओमनी, देखो है ना, लाइन जैसा पार हो गया इसका है ना, लेकिन ओमनीवोरस क्या होता है, ठीक है। सर्वाहारी, सर्वाहारी मतलब होता है कि ये दोनों खाता है, आधा कुछ चावल खाएगा और कुछ मीट खाएगा, है ना, इन दोनों खाता है। यानी ये डिपेंड होता है किस पे, यहाँ पे चावल ले लेगा पेड़ पौधों से, और ये खा लेगा, चिकन भी खा लेगा, है ना, यानी बकरी का भी मांस खा लेगा, है ना, चिकन खा लेगा, है ना, कोई तो भाई जानवर भी खाते हैं ना। तो हर किसी का अपना धर्म के हिसाब से वो होता है, ठीक है। तो जो सर्वाहारी जो होता है वो मांस भी खाता है और चावल भी खाता है, जैसे फल वगैरह खाता है तो आदमी, यानी सर्वाहारी में जो होता है वो होता है आदमी। सर्वाहारी में क्या आ जाएगा, आदमी, ठीक है, आदमी हो गया। और क्या होता है, आदमी हो गया। कुछ पक्षी भी आते हैं सर्वाहारी में, है ना, कुछ पक्षी, जैसे मुर्गी को देख लेते हैं, है ना, मुर्गी जो होती है वो सर्वाहारी के श्रेणी में आएगा, है ना। यानी कुछ पक्षी, पूरा पक्षी नहीं लेकिन कुछ पक्षी, है ना, सही पक्षी नहीं बात करें, कुछ पक्षी भी होती है जो सर्वाहारी, जैसे मुर्गी, आप देखिएगा मुर्गी कभी कभी ना धान भी खा जाता है, तो धान खाता है, वो चावल खा लेगा, गेहूँ खा लेता है। तो ये सब है ना, चावल खा दीजिएगा, चावल खा, रोटी ये सब खा लेता है। तो वो कहाँ से, रोटी कहाँ आता है, चावल कहाँ से आता है, तो वो पौधों से आता है, तो वो भी खा लेता है ना। मुर्गी कीड़े मकोड़े को भी खा लेता है कि नहीं। तो वो क्या लेता है, यानी इसे भी खा लेता है, शाकाहारी को भी खा लेता है और मांसाहारी, यानी दो वो है। यानी पक्षी जो है वो दोनों होती है, ठीक है, पक्षी हो गया। तो ये होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी के मतलब होता है कि मांस भी खाता होगा और खाद भी, यानी पेड़ पौधों फल वगैरह भी खा लेता है, ठीक है, ये होता है सर्वाहारी। मांसाहारी जिसे बोलते हैं मांसाहारी, मांसाहारी, मांसाहारी होते हैं कॉर्निवोरस, कॉर्नी, है ना, कॉर्निवोरस, कॉर्निवोरस मांसाहारी बिल्कुल मांस खाएगा। ये बोला कि देखो ये क्या होता है ना, मांसाहारी जो होता है ना, ये तीनों के खाएगा, है ना, यानी सॉरी, ये खाएगा क्या, वो शाकाहारी को भी खा जाएगा और सर्वाहारी को भी खाएगा, है ना। यानी बकरी को भी खा जाएगा और बकरी वाले को भी खा जाएगा, यानी देखो बकरी के भी खा जाएगा, है ना, और ये बकरी वाले को खा लेगा, समझा। यानी जैसे शाकाहारी, मांसाहारी में आता है बाघ, शेर, ठीक है ना, लोमड़ी, लोमड़ी हो गया, है ना, सियार, सियार भी है ना, वो भी सियार भी खाती है, मांसी खाता है सियार, सियार। कुत्ता तो दोनों चीज़ खा लेता है, वो चावल भी खा लेता है, लेकिन कुत्ता इसमें आ जाएगा, है ना। कुत्ता जो होता है वो सर्वाहारी में आता है, सर्वाहारी, पूरी तरह मांसाहारी नहीं होता है, ठीक है। फिर क्या आता है, चील, ठीक है ना, इससे चील भी ना ये सब खा लेता है, ठीक है। तो ये जो देखो, जो पूरी तरह से मांस जो खाता है, मांस वो बिल्कुल होता है मांसाहारी। और जो दोनों खाता है, मांस भी खाता है ना, खाना भी रख लेगा, 2 पीस मछली रख लेगा, 2 पीस अंडा रख लेगा, है ना, तो वो होता है सर्वाहारी, ठीक है। तो इसमें आता है मुर्गी आता है ना, कुत्ते आते हैं, आदमी भी आता है, और भी बहुत सारे जानवर भी आते हैं, कुछ पंछियाँ, कुछ पक्षी भी आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से बकरी शाकाहारी है, ठीक है। तो ये हो गया 3 तरह के उपभोक्ता जो होता है, 3 तरह का उपभोक्ता, मतलब ये बिल्कुल डिपेंड होता है उत्पाद पे। अगर उत्पाद नहीं रहेगा इस धरती पे तो कोई चीज़, ना तो उपभोक्ता रहेगा ना ही उत्पाद रहेगा, तो ये पूरी, है ना, जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये पूरी विनाश हो जाएगा, है ना, ये सही से नहीं चल पाएगा, ठीक है। एक होती है लास्ट, जो तीसरा होता है, यानी जैव विकास का तीसरा, यानी क्या होता है, जब घटा का तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं अपघटन, है ना,
घटकता, है ना, अपघटकता कर दो, इसको बोल सकते हैं अपघटकता, है ना, या तो अपवार्जक भी उसको बोलते हैं, इससे बोलते हैं ना डीकम्पोजर, डीकम्पोजर, है ना, ये क्या कह रहा है डीकम्पोजर। जैसे इसका कहना है कि तूनी सब मर जाओ तब हम तोरा खाएंगे, है ना, यानी बकरी मर जाएगा तो ये खाएगा, आदमी मर जाएगा तो यही खाएगा, है ना, बाघ भी मर जाता है तो इसको खा लेता है ना, बाघ भी मरेगा तो ये खाता है। यानी क्या आता है, जैसे जीवाणु, जीवाणु हो गया, ठीक है, कवक हो गया, कवक हो गया, ठीक है ना, जीवाणु हो गया, कवक हो गया, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, है ना, वो होती है चील, है ना, चील हो गया, ठीक है, चील हो गया, ये सब जो होते हैं कौवा, कौवा, ये सब जो होता है सब अपघटक रूप में काम करते हैं। देखो इस धरती पे तीनों को होना बहुत ज़रूरी है। अगर उत्पाद नहीं रहेंगे तो उत्पादकता जो उत्पादक नहीं रहेंगे तो उपभोक्ता मर जाएगा, खाए बिना मर जाएगा, ठीक है, और ये नहीं रहेगा तो ये खाए बिना मर जाएगा, क्योंकि ये तो चावल खाएगा नहीं, है ना, अब इसको चावल दे दिया तो नहीं खाएगा, है कि नहीं, तो एक किस क्या खाएगा, ये सब जब सड़ता है तब ये खाता है। अगर मान लो, ठीक है, इस सड़े गले चीज़ों पे रहता है, जैसे अगर मान ले उत्पादक नहीं रहेगा तो उपभोक्ता नहीं रहेगा, उपभोक्ता नहीं रहेगा तो ये नहीं रहेगा, है कि नहीं, इसीलिए सबको होना यहाँ पे ज़रूरी है। अगर मान ले ठीक है ये नहीं रहेगा तो चावल तो चलो सड़ गया तो ये जीवित रह जाएगा, है ना, लेकिन अगर उत्पादक नहीं रहेगा तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड रहता है, सिर्फ रहता है उत्पादक पे। क्योंकि मांस मछली आप कितना दिन खा के रहिएगा, है ना, किसी को भी अगर मांस मछली करके दिया जाए तो वो उतना नहीं खाएगा, है ना, क्योंकि अगर आप रोज़ चावल खाइएगा और रोज़ अगर आपको मांस, है ना, चिकन दे दिया जाए, मटन दे दिया जाए, है ना, तो आपको मन उबिया जाएगा, लेकिन रोटी से, सब्जी से, ये सब चीज़ से मन नहीं उबियाता, है ना, क्योंकि हमारा शरीर जो एडजस्ट कर, देखो जो इंडिया के लोग हैं ये चीज़ मान चुके हैं कि हमारा शरीर जो होता है ना वो रोटी पे ही उसको एडजस्ट करे, क्योंकि बचपन से हम लोग को यही खाना मिला है। लेकिन जो विदेशों के आदमी होता है ना वो फल वगैरह खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, वो, है ना, केक वगैरह, पता नहीं ये सब क्या क्या खाते रहते हैं, जब वो चावल बहुत कम खाते हैं, तो उनकी शरीर उस पर डिपेंड हो गया है, यानी वातावरण के हिसाब से सब अपने शरीर को ढाल लेते हैं ना, तो ऐसा होता है। लेकिन इंडिया के लोगों को अगर चावल नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगा, तो भाई लगता है कि पूरा खाना दिन भर खाए बिना कुछ किया है कि नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखो, अब ये नहीं उपभोक्ता की आवश्यकता है, यानी उत्पाद की आवश्यकता है, उपभोक्ता की आवश्यकता है इसके, यानी एक दूसरे से सब क्या है, रिलेटिव है, क्या है, सब रिलेटिव है। इसी तरह से क्या होता है कि देखो जैसे यहाँ से क्या मिला, ऊर्जा, अब देखो यहाँ से ऊर्जा आता है, क्या होता है, ऊर्जा, ऊर्जा के फ्लो आते हैं, ऊर्जा, है ना, ऊर्जा, ऊर्जा क्या होता है, देखो ऊर्जा यानी फ्लो ऑफ ऊर्जा, ऊर्जा का बहाव, है ना, ऊर्जा यानी एनर्जी, एनर्जी कैसे मिलता है, ठीक है, एनर्जी, देखो एनर्जी से सूर्य, क्योंकि यह उत्पाद खाना बनाता है, सूर्य यहाँ पे है, क्या सूर्य है, ठीक है, सूर्य से ये लेता है ऊर्जा, क्या लेता है, ऊर्जा, कौन लेता है, पेड़ पौधे, घास, घास उस लेता है, क्योंकि घास उसमें होती है क्लोरोफिल होती है, जो भी हरा चीज़ होता है उसे क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल की वजह से यहाँ से लेते हैं, सूर्य की प्रकाश ले लिए और ज़मीन से ले लिए, पानी ले लिए और बाहरी वायुमंडल से लेते हैं CO2 गैस ले लिए और एक खाना बना लेते हैं। तो मान ले इनके पास आया, यानी सूर्य से ऊर्जा आता है 1 लाख, कितना आता है, सूर्य से ऊर्जा आती है 1 लाख ऊर्जा आती है, कितना आता है, 1 लाख, सूर्य से जो ऊर्जा जो आया वो आया 1 लाख, लेकिन इनके पास जो ऊर्जा संचित हुआ, ये ऊर्जा लेते हैं सिर्फ 10% ही ऊर्जा लेते हैं, यानी 1 लाख का 10% ही ऊर्जा लेते हैं, क्या लेते हैं, 10% ऊर्जा लेते हैं। तो कितना बचा इनके पास, यानी इनके पास बच गया 10,000 ऊर्जा, कितना बच गया, 10,000 ऊर्जा, समझे। सूर्य से ऊर्जा जो आती है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें आती है उनसे वो खाना बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब जितना ऊर्जा आया है वो सब ये संचित कर लेते हैं, ये कुछ ऊर्जा ऑक्सीजन, क्योंकि अभी ऑक्सीजन भी बनाते हैं पेड़ पौधे, घास भूस जो होता है वो अपनी खाना बनाने के पश्चात ऑक्सीजन भी बनाता है, तो ऑक्सीजन वो बाहरी वायुमंडल में छोड़ दिया, है ना, बाकी जो ऊर्जा होता है वो रख लिया अपनी पौधों में, है ना, अपनी खुद को खाने के लिए, कुछ फल में अपनी ऊर्जा को रख लिया, तो वो ऊर्जा संचित करके रखता है 10,000, आता है 1 लाख, रख लिया कितना, 10,000, ठीक है, 10% रख लिया, 10,000 ऊर्जा रख लिया। फिर यहाँ से जब, क्योंकि खाते हैं कौन, प्रथम श्रेणी का, यानी उपभोक्ता खाएं, क्या खाएं, उपभोक्ता खाएं, तो यहाँ से खाएं शाकाहारी, शाकाहारी खाएंगे यहाँ से, देखो अब इसको मिटा देते हैं, है ना,
यानी प्रथम श्रेणी का शाकाहारी खाएगा तो यहाँ से खाएगा, क्योंकि सबका 10%, प्रथम श्रेणी का शाकाहारी खाएगा तो इसको भी मिलेगा 10%। कितना वाला 10%? 10% का इसका हो जाएगा कितना? 1000 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, 10% का 1000, यानी इसके पास कितना ऊर्जा आ गया? तो 1000 ऊर्जा आया। ठीक है, फिर इसको खाता है सर्वाहारी, है ना, यानी सर्वाहारी खाएगा, सर्वाहारी खाएगा इसको, तो इसको भी मिलेगा 10%। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100। फिर सर्वाहारी को खाएगा मांसाहारी, जैसे है ना, मांसाहारी खाएगा तो इसको भी मिलेगा 10%। तो यहाँ से कितना हो गया? इसको मिला 10। कितना मिला? 10। फिर वही जब मर जाता है मांसाहारी, जब सब मर जाता है तो वो खाता है, वो कौन खाता है? अपघटक खाता है, तो इसको भी मिला 10%। तो कितना हुआ? इसको मिला एक ऊर्जा मिलता है। यानी सबसे कम अगर ऊर्जा मिला तो किसको मिला? वो मिला अपघटक जीवाणुओं को। ठीक है ना, इसीलिए आप देखे होंगे कि जीवाणु जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बहुत जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि इनके पास ऊर्जा भी बहुत कम है। ऊर्जा बहुत कम है तो बहुत जल्दी ये मर जाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों, आप देखिएगा कि आपकी दादा लगाए हैं, है ना, पेड़ पौधे जैसे आम का पौधा आपकी दादा लगा गए, वो लिपट जाएंगे, है ना, आपकी पिताजी लिपट जाएंगे, है ना, शायद हो सकता है कि आप भी लिपट जाइएगा, लेकिन वो आम के पेड़ या पीपल का पेड़ वो रहेगा, जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ऊर्जा बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा अगर धरती पर ऊर्जा है तो वो है उत्पादक के पास, है ना, उत्पादक के पास। उसी से फिर हम लोग ऊर्जा लिए, है ना, कुछ हम लोग ऊर्जा लिया, बकरी लिया, है ना, जानवर लिया, इससे अब इसको खाएगा, शेर खाएगा तो कुछ उसके पास, क्योंकि उस देखो इसके पास ऊर्जा कम आता है 10%। तो ये शेर मांस खाता, बहुत ज़्यादा मांस खाता है ना। अगर शेर को अगर मांस नहीं मिला तो वो पगला जाएगा, है ना, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मांस खाता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है ना, इसीलिए। समझे? तो ये सब ऊर्जा की बहाव होता है। ऊर्जा की हर किसी में जो एक बहाव जो होती है वो 10% ही हिसाब से ज़्यादा जाता है। जो ऊर्जा कितनी जाती है? 10% के हिसाब से, है ना, यानी ऊर्जा जाती है 10% के हिसाब से। समझा? यानी सबसे पहले कहाँ गया? तो ऊर्जा गया उत्पादक आया, उत्पादक में, है ना, उत्पादक में आया ऊर्जा। उसके बाद जाएगा शाकाहारी में, उसके बाद जाएगा सर्वाहारी, उसके बाद जाएगा मांसाहारी में, मांसाहारी, उसके बाद जाएगा अपघटक, है ना, अपघटक में जाएगा, है ना, अपघटक में जाएगा। समझे? यानी सबसे कम, यानी यहाँ अगर मिला है इसको 1 लाख मिला है, 1 लाख ऊर्जा मिला है तो 10% ये रखेगा, क्योंकि आता है शुरू से आती है 1 लाख, तो ये कितना रहेगा? 10,000 रखेगा, है ना। फिर यहाँ पे मिलेगा इसको 1000 मिलेगा, यहाँ पे इसको मिल गया 100, फिर इसको मिलेगा 10, इसको मिलेगा 1, है ना। यानी सबसे कम अगर मिलता है तो अपघटक को। ठीक है, और ये लगातार चलते हैं। अब देखो यहाँ से मान लो ऊर्जा, क्योंकि बोला है ऊर्जा खत्म नहीं होती, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ऊर्जा जब लेता है तो इसके साथ, क्योंकि ऊर्जा लेता है तो इसके साथ नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन भी क्या लिया? ज़मीन से लिया, है ना, तो नाइट्रोजन भी होती है। ऑक्सीजन भी इसके साथ, क्या? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन है, फिर क्या है? जल भी है, क्योंकि इसके पास जल भी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जल भी है। किसके पास? उत्पादक के पास। उत्पादक को खाएगा शाकाहारी तो इसके पास भी चला जाएगा, नाइट्रोजन चला जाएगा, ऑक्सीजन चला जाएगा, जल चल जाएगा। ये इसको खाएगा सर्वाहारी, सर्वाहारी के पास भी नाइट्रोजन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, जल जाएगा, है कि? फिर इसको खाएगा, अब देखो मांसाहारी भी, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जल भी ट्रांसफ़र होते रहता है। क्या? ट्रांसफ़र होता रहता है। जब ट्रांसफ़र होते रहता है तो अब यहाँ से जब ऑक्सीजन, क्योंकि अब जब सब मर जाते हैं सब, तो वो खाएगा, अपघटक खाएगा। अपघटक खाएगा तो जो ऑक्सीजन होता है ना, क्योंकि उसको सड़ा गला के पूरा गला देता है ना, गलाने के बाद जो ऑक्सीजन होता है वो फिर गल के कहाँ गया? मिट्टी में मिल गया। कहाँ मिल गया? मिट्टी में। ऑक्सीजन चला जाएगा ऊपर, है ना, उड़ गया। जल वो भी चला गया मिट्टी में। फिर दूसरी, अब मिट्टी के क्योंकि चला जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा, फिर वही ऑक्सीजन को, यानी नाइट्रोजन को, फिर दूसरी पौधे लेंगे और वो फिर फल देंगे, है ना, अपनी पत्ते में संचित रखेंगे। फिर वही प्रक्रिया चलती रहती है। फिर उसको फिर खाएगा, शाकाहारी खाएगा, फिर मांसाहारी खाएगा, सर्वाहारी खाएगा, फिर मांसाहारी खाएगा, फिर अपघटक उसको खाएगा। फिर यही प्रक्रिया चलती रहती है, यानी गैस भी क्या होगा? चलती रहती है। तो कह सकते हैं कि भोजन, यानी ऊर्जा गया, कैसे गया? ऊर्जा गया एक रास्ते से गया, देखिए, क्योंकि ऊर्जा यहाँ से गया, जाकर यहाँ खत्म हो गया, क्योंकि ऊर्जा खत्म हो गया। यानी कह सकते हैं ऊर्जा चलता है, यानी एक पथ, है ना, एक
पथ एक है ना, एक पत्थी चलता है। ऊर्जा क्या चलता है? एक पत्थी चलता है ना, एक पत्थी चलता है, ऊर्जा चलता है एक पत्थी। लेकिन ऑक्सीजन यानी गैस है, गैस में क्या आएगा? तो गैस में आ जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन चलता है, ये चक्रीय चलता है। देखो कैसे, क्योंकि पहले लिया ये, फिर इसके बाद ये जगह, इसके बाद ऐसे ऐसे घूमते फिर चल जाएगा मिट्टी में, फिर मिट्टी में से दूसरी पौधे ले लेंगे, दूसरी पौधे लेके फिर यही प्रक्रिया करेंगे, फिर यही प्रक्रिया चलते रहेगी, है ना, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इस चीज़ को बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन चलता है वो चलता है चक्रीय, चक्रीय पथ पे चलता है ना, चक्रीय पथ पे। यानी गैस जो है, नाइट्रोजन जो है वो चक्रीय पथ पे चलती है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के हम लोग शरीर में वृद्धि का काम करते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन का काम करता है, क्योंकि प्रोटीन जो रहता है वो उसका नाइट्रोजन रहता है ना, तो नाइट्रोजन जो है शरीर को वृद्धि करता है। तो शरीर के वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए पेड़ पौधों में जाते हैं नाइट्रोजन, क्योंकि वृद्धि करना उसको, है ना। तो क्योंकि नाइट्रोजन हर किसी को चाहिए, तो नाइट्रोजन का चक्रीय होते रहता है, वो चक्रीय होते रहता है, ठीक है। अब यही दोनों चीज़ को बोलते हैं नहीं, गैस और ऊर्जा के चीज़ों के, क्योंकि ये क्या हो रहा आ रहा है, ऊर्जा जाती है एक पथ होते हुए, है ना, क्योंकि फिर अब यहाँ ऊर्जा बचा, यहाँ तो खत्म हो ऊर्जा, है ना। देखो ऊर्जा यहाँ पे चला गया, क्योंकि यहाँ इसके पास आ गया, अब ये धीरे धीरे फिर ये भी मर जाएगा, फिर मिट्टी में जाएगा, फिर किसी चीज़ को लेगा। तो ऊर्जा जो चलता है वो चलता है एक पथी, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चलता है चक्रीय चलता है, ठीक है। यही दोनों चीज़ को बोलते हैं, इसी दोनों चीज़ को बोलते हैं फूड चैन। क्या बोलते हैं? फूड चैन, यानी फूड चैन। इसे बोलते हैं आहार श्रृंखला बोलते हैं, आहार श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहार श्रृंखला, या इसे बोलते हैं, कहीं कहीं आपको खाद्य लिखा रहेगा, खाद्य श्रृंखला, है ना। इस दोनों को बोलते हैं फूड चैन, फूड चैन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो ये जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि भोजन देखो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ऐसे ऐसे घूमते जाती है, इसी को बोलते हैं फूड चैन। क्योंकि हर एक चीज़ से रिलेटिव है, यानी हर चीज़ एक चीज़ से रिलेटिव है। अगर मान ले यहाँ पे देखो किसी चीज़ को, जैसे बकरी का अगर मान ले गाय, खरगोश, भैंस, इस सब की जनसंख्या कम जाए, तो जब जनसंख्या कम जाएगी तो क्या होगा? उत्पादक की जनसंख्या बढ़ जाएगी और हर जगह जंगल ही जंगल हो जाएगा, हर जगह जंगल ही जंगल होगा, तो है ना। तो देखो शाकाहारी के लिए भी जीना मुश्किल हो जाएगा, सर्वाहारी के लिए भी जीना मुश्किल हो जाएगा, और मांसाहारी के लिए भी जीना मुश्किल होगा, क्योंकि पेड़ पौधे झाड़ी हो जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी। यानी ब्रह्मांड या पारिस्थितिकी में एक चीज़ को अगर डिसबैलेंस अगर होता है, तो वो उससे दूसरी जीव को दिक्कत होती है जीने के लिए, है ना। इसीलिए इस चीज़ में, यानी इस फूड चैन में हर किसी को रहना बहुत ज़रूरी है। आहार नाल में, यानी आहार श्रृंखला में होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान ले यहाँ से जैसे पक्षी की संख्या कम जगह, अभी रियली पक्षी की संख्या कम भी गई है ना। एक समय हम लोग समय में गोरैया होता था, गोरैया, स्पैरो होता था। स्पैरो, अब देखो पक्षी क्या करता है, वो जो होता था वो पत्ती की भी खाता था, पत्ता भी खाता था, और वो कीट यानी फतेंगा जो होता है, टिड्डा बोलते हैं ना, ग्रास हॉपर होते हैं, उसे भी खाता था। अब देखो गोरैया, क्योंकि पक्षी की संख्या कम हो गया है, अब पक्षी की संख्या कम हो गया, तो क्योंकि जो स्पैरो, जिसे बोलते हैं हम लोग टिड्डा बोलते हैं, फतेंगा बोलते हैं, वो फतेंगा की संख्या बढ़ गया है। अब फतेंगा की संख्या बढ़ने से क्या होती है? वो फसल को बर्बाद कर दे रहा है। अब पक्षी है नहीं, अब इसका बर्बाद कर दे रहा है, तो भाई दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ से फूड चैन में कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो गया। अब वो गोरैया खत्म कैसे हुआ? तो पक्षी खत्म हो रही है रेडिएशन की वजह से, क्योंकि रेडिएशन, मोबाइल बन रहा है, 4G बन रहा है, 5G बन रहा है ना, तो ये सब बनने से रेडिएशन बहुत तगड़ा रहा है। और जो भी, क्योंकि डार्विन ने बोला था कि जो भी इस धरती पे अपनी संघर्ष, अपने जीवन के संघर्ष में अगर जीत जाएगा वही जिएगा, है ना। तो पक्षी कुछ अपने जीवन के संघर्ष में वो मारे जा रहे हैं, इसीलिए वो, है ना, फूड चैन में कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो गया है। फिर क्या हो रहा है? आप चील का भी बहुत कम देखे होंगे, चील अब नहीं मिलता है आपको, है ना। पहले अगर कहीं पे जानवर कहीं पे मर गया तो चील बहुत आता था, बहुत बड़े बड़े चील आते थे उसे खाने के लिए, लेकिन अब चील का भी जनसंख्या कम गया। इसीलिए कहीं भी अगर अब जानवर अब मर जाता है तो वो बहुत बदबू देता है ना, बहुत कम से कम 10 दिन 15 दिन तक वो उस जगह पर बदबू देते रहता है। अब कहूँ कहीं कि आप बहुत इस चीज़ को ऑब्जर्व किए होंगे, कहीं सोचे होंगे, दिखे होंगे भी, क्योंकि पक्षियों की संख्या यानी चील की संख्या कम हो गई है। इसीलिए आज हमारे वातावरण में हम हर चीज़ की डिसबैलेंस हो गया। जैसे गर्मी अपनी समय पे ना आती है ना,
फिर ठंड अपनी समय पे नहीं आती है, बरसात भी अपनी समय पे नहीं आती है। तो बहुत जगह सुने हो कि अकाल आती है ना, अकाल हो गई। पहले दादा के नाम पे दादा बोलते थे कि ना हमारे समय में अकाल नहीं है ना, मछली बहुत आती थी। तो ऐसे सब चीज़ होते रहता था, ठीक है। तो ये था। अब देखते हैं फूड चेन के बारे में, जैसा और आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि फूड चेन हर किसी से रिलेटेड होते हैं। देखो फूड चेन क्या होता है? आहार श्रृंखला, या इसी को बोलते हैं खाद्य श्रृंखला, ठीक है ना। इसे इस दोनों को क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं, फूड चेन, ठीक है। फूड चेन जो होता है वो बेसिकली डिपेंड होता है उत्पाद पे। किस पे होता है? उत्पाद पे होता है। देखो फूड चेन यानी उत्पाद पे डिपेंड होगा, उत्पाद पे। अब उत्पाद को क्या खाएगा? तो उत्पाद को खाएगा, जैसे मान लो क्या खाएगा? पक्षी भी खा सकता है ना। जैसे टिड्डा, मान लो, क्या मान लो? टिड्डा खाएगा। अब टिड्डा को खाएगा मेंढक, मेढक को खाएगा सांप को खाएगा क्या? चील, यानी गिद्ध, जिसे बोलेंगे चील है ना, चील जो होता है ना, गिद्ध, चील सबको खा जाता है, ठीक है। देखो क्योंकि हर एक चीज़ डिपेंड होता है उत्पाद पे। उत्पाद को खाएगा टिड्डा, जिसे बोलते हैं ग्रासहॉपर, है ना, फतिंगा बोलते हैं। ये खाएगा, इसको खाएगा कौन? मेढक खाएगा, है कि नहीं? मेढक खाएगा। कुछ पक्षी भी खाता है, जैसे देखो अब एक और होती है उत्पाद, ठीक है। उत्पाद को खाएगा क्या? जैसे मान लो, है ना, कुछ जैसे मान लो ये क्या है? टिड्डा। ये क्या? देखो ये उत्पाद कहाँ के लिए? ये है आपको घास, यानी घास स्थल के लिए। कहाँ पे होगा? घास स्थल, जहाँ पे स्थल जमीन पे होगा। तो जमीन पे क्या होगा? टिड्डा खाएगा, मेढक खाएगा, फिर उसके बाद सर्प खाएगा, फिर चील खाएगा, है ना। ऐसे एक चाल होती है। अब जल में, जल पारिस्थितिकी है ना, जलीय पारितंत्र क्या होगा? जैसे उत्पाद हो गया, तो उत्पाद को कहता है शैवाल, क्या? तो जैसे शैवाल होता है ना, उत्पादक पदार्थ शैवाल होता है। शैवाल क्या होता है? शैवाल को खाता है कौन? खाता है तो वो खाता है छोटे कीड़े होते हैं, छोटे कीड़े को खाएंगे, छोटे मछली छोटे मछली खाएंगे, बड़ी मछली, है ना। और बड़ी मछली खा जाएगा, पक्षी खा जाएगा, जैसे बगुला हो गया, है ना। बहुत सारी पक्षी हो जाती है ना, बहुत डूबी मार के, है ना, पानी में जा जाकर वो मछली पकड़ता है, तो ये खा जाएगी, है ना। तो ये सब है जलीय, जल में उत्पादकीय ना, जल में कहते हैं फूड चेन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? स्थल में, है ना, स्थल में हो गया, जल में हो गया, ठीक है। अब क्या हो सकते हैं, है ना, जल में हो गया, स्थल। हाँ, अब वन पारितंत्र, है ना। वन में पारितंत्र क्या होगा? जैसे वन में क्या होगा? जैसे हिरन हो गया, या वन में रह सकता है, बकरी भी रह सकता है ना। सिप, भेड़ होता है, गाय भी वन में रहती है ना, भैंस भी रहती है, ठीक है। और क्या होता है? जेबरा वगैरह ये सब रहती है। तो बहुत सारी जो चीज़ें जो क्या बिल्कुल खाद पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? बिल्कुल उत्पाद पे डिपेंड, उत्पाद को खाएगा, ठीक है। अब बकरी को खाएगा, क्या खाएगा? बकरी को खा जाएगा शेर, कैसा खाएगा? शेर, है ना, शेर खा जाएगा। बाघ खा जाएगा, है ना। चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, ये सब जितने सब किसको खाए? ये सब चीज़ें खा जाएगा। तो ये सब जो चीज़ है, क्योंकि एक जाल की तरह होता है, और सभी जाल जो डिपेंड है वो किस पे डिपेंड है? तो सब उत्पाद पे ही डिपेंड है ना। तो ये जो खाद्य श्रृंखला होती है, यानी अगर इसमें से किसी एक का भी जनसंख्या अगर कम जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए जैसे अभी क्या होगी, भारत में शेर की जनसंख्या कम गई है। अब शेर की जनसंख्या कम जाएगी तो हिरन की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है कि नहीं। तो जब हिरन की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो ये फसल को बर्बाद कर देंगे। हो सकते हैं जैसे पहाड़ी एरिया में भी है, तो वो हो सकता है फसल, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी तो वो पहाड़ी एरिया से
किसी फसल यानी किसी एरिया में चले जाएंगे जहाँ पे किसान लोग रहते हैं, उस जगह किसान लोग यानी फसल को बर्बाद कर देंगे। तो किसी को यानी पारित तंत्र में किसी को अगर सिस्टम अगर गड़बड़ा जाता है तो वो पारित तंत्र में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं जाल, है ना, यानी आहार जाल बोलते हैं। क्या इससे बोलते हैं? आहार जाल। आहार, क्योंकि ये जाल की तरह होती है, क्योंकि हर एक दूसरे से डिपेंड है। अब ऐसा नहीं कि देखो मेढक को क्या चील भी खा जाता है, मेढक को है ना सांप भी खा जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा हर किसी को एक न कहीं एक जुड़ा हुआ है, इसीलिए बोलते हैं आहार जाल। इसे बोलते हैं आहार जाल, क्योंकि एक बिल्कुल यानी आहार श्रृंखला जो होता है वो जाल की तरह बिछा हुआ है, इसलिए क्या बोलते हैं? आहारीय जाल बोलते हैं, ठीक है, आहारीय जाल। ऊर्जा की फ्लो क्या होती है? तो ऊर्जा की फ्लो जो होती है, ऊर्जा की बहाव जो होती है वो होती है एक पथ, है ना, एक पथ होती है। लेकिन गैस, है ना, गैस की फ्लो जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसका फ्लो होता है चक्रीय, है ना, चक्रीय होता है। क्या होती है? चक्रीय होता है। गैस और नाइट्रोजन का फ्लो होती है चक्रीय होता है, ठीक है। गैस और नाइट्रोजन का फ्लो यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का फ्लो चक्रीय होता है, ठीक है, ये होता है, समझिए। अब एक होता है पोषी। देखो पोषी क्या होता है ना, पोषी के स्तर जो होता है वो पोषी स्तर, एक होता है पोषी, है ना। जैसे पोषी का स्तर क्या होता है? जैसे मान लो स्वपोषी होता है, परपोषी होता है ना। तब पोषी जो होता है, जैसे एक क्या है? खाद उत्पाद, है ना, इसे बोलते हैं, है ना, पोषी स्तर। पोषी स्तर, क्योंकि स्तर जो होता है वो हर किसी का अलग अलग है ना, क्योंकि उत्पाद पे बहुत अलग अलग स्तर होते हैं। देखो तो पोषी यानी उत्पादक, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? जैसे उत्पादक, अब क्या होता है? उत्पाद्य हो गया। उपभोक्ता, उपभोक्ता में 3 तरह कैटेगरी आता है। एक होता है प्रथम, है ना, दूसरी उपभोक्ता, तीसरी उपभोक्ता और तीसरी उपभोक्ता। एक होता है क्या? अपघटक, है ना, 3 1 4 ये नहीं होता है। देखो उत्पाद को बोलते हैं प्रथम पोषी। क्या बोलते हैं? प्रथम पोषी, यानी क्या है ये? पोषी यानी प्रथम पोषी से बोलते हैं, प्रथम पोषी। इसके बोलते हैं प्रथम पोषी स्तर। पोषी स्तर जो होता है वो खाद यानी खाने की यानी किसी पे डिपेंड होने की एक स्तर को बोलते हैं पोषी स्तर बोलते हैं। तो प्रथम यानी उत्पाद को बोलते हैं प्रथम पोषी स्तर, ठीक है। द्वितीय यानी द्वितीय श्रेणी जो होता है यानी उपभोक्ता के द्वितीय श्रेणी होता है, इससे बोलते हैं द्वितीय। देखो उपभोक्ता के प्रथम श्रेणी के बोलते हैं द्वितीय पोषी स्तर, है ना। ये तो प्रथम उपभोक्ता है, प्रथम उपभोक्ता का बोलते हैं द्वितीय पोषी स्तर। तो द्वितीय पोषी स्तर में क्या आ जाएगा? शाकाहारी, जो बिल्कुल तरह से घास भूस खाता हो, शाकाहारी आ जाएगा, ठीक है। द्वितीय उपभोक्ता को बोलेंगे तृतीय, है ना, यानी तृतीय पोषी स्तर, ठीक है। और इससे बोलेंगे चौथी, है ना, चतुर्थ यानी चौथी पोषी स्तर, ठीक है। तो स्तर जो होती है वो 4 तरह का होती है, यानी पोषी स्तर एक होती है पोषी स्तर मतलब कि खाना यानी खाद्य श्रृंखला पे डिपेंड होता है, सब मतलब पोषी स्तर होता है। तो 4 तरह की पोषी स्तर होती है, यानी उत्पाद को बोलते हैं प्रथम पोषी स्तर, प्रथम उपभोक्ता को बोलते हैं द्वितीय पोषी स्तर, द्वितीय उपभोक्ता को बोलते हैं तृतीय पोषी स्तर। देखो पोषी स्तर और उपभोक्ता अलग होती है। उपभोक्ता जो होता है 3 तरह का होता है ना, क्योंकि अब फर्स्ट यानी पहला शुरू किया यहाँ से पोषी, दूसरी पोषी, तीसरी पोषी, चौथी, ठीक है। तो ये पोषी अलग होती है, लेकिन उपभोक्ता होती है अलग, उपभोक्ता होती है 3 तरह का, ठीक है। तो ये होता है ना आपको पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में वायु प्रदूषण के बारे में, है ना, कि प्रदूषण कैसा होती है, ठीक है, पॉल्यूशन के बारे में। थैंक यू।